जय श्री सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों। और आज जिस लेख को मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज। मेरे पास माइक नहीं है तो मैं ऊंची आवाज़ में बोलने का प्रयास करूँगी। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवे त्रय कपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तथा संत महापुरुषों को सादर अभिवादन करके कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूँ। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, इन बातों में जो आपको अच्छी लगे, सुंदर दिखे, उन बातों को तो संत महात्माओं की, शास्त्रों की और भगवान की माननी चाहिए, तथा जो त्रुटियाँ हों उन्हें मेरी। त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर अच्छी बातों की ओर ध्यान दें। कारण जो महापुरुषों के और भगवान के वचन हैं वे मेरे और आपके लिए परम हित करने वाले हैं। उन वचनों के अनुसार आचरण करने से निश्चित कल्याण होता है। आप आचरण करेंगे तो आपका हित और कल्याण है, तथा मैं करूँगा तो मेरा कल्याण है। सबसे पहले एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ और बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में बताया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देह, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से पैसे तो मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है, किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी ना हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं है। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, ठीक कहा है श्री भर्तहरि ने, पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतम जगत। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्ता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता। समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, खेल, तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी, हुक्का, चरस, भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं, या हंसी मजाक में समय को खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीते जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है, इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का कि परिणाम क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं।
की हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भर्तृहरि ने कहा है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् शयो नायुषः। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई, विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जल आएगा, आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जो सांसारिक काम है वे आप करेंगे तो भी हो जाएंगे, आप न करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन से बेटे करेंगे। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, धन है, कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं, तो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा, आपकी मिलों फैक्ट्रियों को राज्य चला लेगा, पर आपके उद्धार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरा करेगा। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना, ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कहीं नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया है, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री सीताराम।